आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसीर की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम खत्म। मगरबी बंगाल में 23 अप्रैल को 152 नशिस्तों पर होगी वोटिंग। वेस्ट बंगाल के मगरबी मदनीपुर में इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन तशद्दुद। कई मोटरसाइकिलें नजर आती इलाके में भारी नफरी तैनात। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी। श्रीनगर में सिक्योरिटी सख्त। कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी। गुजरात के दाहोद में शादी की तकरीब में फूड पॉइजनिंग। 200 से ज्यादा अफराद मुतासिर। FSSAI ने रिपोर्ट कर ली तलब। केरल में आतिशबाजी, फैक्ट्री में लगी आग। 13 से ज्यादा अफराद हलाक। कई जख्मी। हलाकतों की तादाद में हो सकता है इजाफा। दूसरी जंग अजीम के बाद जापान ने मौलिक हथियारों की बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। अमन पसंद आइन में लाई गई बड़ी तब्दीली। अमेरिका और ईरान ने नए जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में जमा होंगे। दोनों ममालिक की जानिब से सख्त बयानात के बाद गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। मुल्क की दो बड़ी रियासतों तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है, जहां अब वोटिंग के मरहले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तमिलनाडु में सख्त गर्मी के बावजूद DMK, AIADMK और TVK के दरमियान जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला और खासतौर पर चेन्नई समेत शहरी इलाकों में मुकाबला इंतहाई दिलचस्प हो गया है। तो दूसरी जानिब मगरबी बंगाल में पहले मरहले की पोलिंग से कबल इंतखाबी मुहिम मंगल की शाम खत्म हो गई। बंगाल में 23 अप्रैल को 152 असेंबली हलकों में वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस मरहले में 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 2.5 लाख नीम फौजी एहलकार तैनात किए गए। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इन इंतखाबात के नताइज दोनों रियासतों के सियासी समत का तायुन करने में अहम किरदार अदा करेंगे। मगरबी बंगाल के जिले मगरबी मदनीपुर में इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन कशीदगी और तशद्दुद के वाकयात सामने आए हैं, जहां मुख्तलिफ सियासी ग्रोहों के दरमियान तसादुम के बाद मोटरसाइकिलों को नजर आतिश कर दिया गया। इतलात के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया जब इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी मरहले में दाखिल थी और इलाके में सियासी सरगर्मियां उरूज पर थी। अचानक दो गिरोहों के दरमियान झड़प शुरू हो गई, जो बाद में पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक झड़प के दौरान कई मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई, जिसके बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और मुकामी लोग घरों में महसूर होकर रह गए। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की गई। हुकाम ने इलाके में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी है ताकि मजीद कशीदगी को रोका जा सके। तमिलनाडु के जिले तुतुकोडी में महकमे इनकम टैक्स और इंतखाबी सिक्योरिटी दस्ते ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए AMM के उम्मीदवार सुंदर राज की रिहाइशगाह पर छापा मारा है। इत्तलात के मुताबिक यह कार्रवाई इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की निफाज और माली मामलात की जांच के सिलसिले में की गई। छापे के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने घर और आसपास के इलाकों की तफसीली तलाशी ली। हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद मुमकिन गैर कानूनी माली सरगर्मियों और इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियों की जाँच करना है। इस अचानक छापे के बाद इलाके में सियासी हलचल मच गई है, जबकि मुतालिका उम्मीदवार या उनके नुमाइंदों की जानिब से फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने PTI को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा है कि अपोजिशन हमेशा मुल्क के मफाद और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी रही, जबकि BJP हुकूमत अवाम को तकसीम करने की सियासत कर रही है। इन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम में इख्तलाफ राय ज़रूरी है और अपोजिशन का किरदार हुकूमत को जवाबदा बनाना होता है, लेकिन मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातों को दबाने की कोशिश की जा रही है। Opposition always stood for the country. We are united for the country. You know, our people have sacrificed for the country's unity. They can't blame
Congress party like this. They themselves are dividing, telling the people in a different way, twisting the speeches, twisting our what you call even tweets. What I said in the morning, they are twisting like that. Therefore, it is they are dividing the country, not Congress. आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मंगल के रोज तमिलनाडु के अवाम को एनडीए इत्तेहाद से होशियार रहने की तलकीन की है। उन्होंने कहा कि अगर गलती से भी अवाम ने एनडीए को इख्तियार में लाया तो वो डीएमके के सरबराह एमके स्टालिन की जानिब से किए गए अच्छे कामों को मुख्तसर वक्त में खत्म कर देंगे। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एमके स्टालिन ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई फलाही स्कीम्स को शुरू किया है जो कामयाबी के साथ जमीनी सतह पर नाफिज हुई हैं। Leadership and Thiru Stellinji have stood firm with us. Secondly, the kind of work that he is doing, welfare activities that he is doing for the people of Tamil Nadu is unprecedented. Such kind of work has not been seen by Tamil Nadu. In the last 5 years, the kind of development that has taken place in Tamil Nadu, especially the poor people and middle class people are feeling a lot of relief because of his activities. Some of his schemes are worthy of emulating all over the country. And third reason is that whenever there is a crisis at the national level, especially when the national government has acted in dictatorial manner, whenever there is an assault on federalism or democracy, Thiru Stellinji's voice has been a very strong voice at the national level. He has stood for the country, he has stood for democracy, he has stood for state federalism. That is the reason I have come to support Thiru Stellinji, and I appeal to the people of Tamil Nadu to vote overwhelmingly in his favor and in favor of his party so that he wins with much better majority. मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से नारी शक्ति वंदन मोर्चा के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहरीन ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हक में नारेबाजी की और हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत का इजहार किया। इसी दौरान कारकुनान हाथों में प्लाकार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए नजर आए, जिन पर खवातीन के हुकूक और रिजर्वेशन से मुतल्लिक़ पैगामात दर्ज थे। बीजेपी लीडरों ने कहा कि नारी शक्ति वंदन जैसे इक़दामात खवातीन को सियासी और समाजी सतह पर मजबूत बनाने की समत एक अहम कदम है। सीपीआईएम के रुकने पार्लियामेंट जान ब्रिटास ने वजीर आजम पर खवातीन रिजर्वेशन बिल के मामले पर मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मसले पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने के बजाय अवाम को कन्फ्यूज कर रही है। उनके मुताबिक खवातीन को रिजर्वेशन देने के मामले में संजीदगी और शफाफियत होनी चाहिए, न कि सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। इन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन जमातें खवातीन के हुकूक के हक़ में हैं, लेकिन हुकूमत को इस मामले पर वाज़ेह रोड मैप पेश करना चाहिए। Fortunate that the Honorable Prime Minister is trying to mislead the nation. He is trying to say that opposition ganged up to defeat the Women's Reservation Bill. In fact, we participated in the deliberations and the voting so as to defeat the dubious, diabolic game of this government for delimitation. It was for delimitation, not for women reservation. Opposition had supported the government to pass the women's reservation in 2023. At that time, the government had connected or linked it with delimitation and census. We had cautioned the government that they shouldn't do it. And after 3 years, they suddenly woke up and brought in a bill in a hasty manner when 2 states were going through the election procedures. It's unfortunate that the Prime Minister has violated the code of conduct and he's trying to mislead the nation, but the people of this country will see through his game and will decide. आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की वज़ीर आला के बयान पर अपने ख्यालात पेश किए। वाज़ेह है कि वज़ीर आला रेखा गुप्ता की जानिब से सीबीआई के एक खुसूसी जज को बदउनवान करार दिए जाने के बाद सियासी और कानूनी हलकों में बहस छिड़ गई थी।
इस बयान के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि आया हाईकोर्ट इस मामले में तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने NCERT की 8वीं जमात की किताब में अदलिया से मुताल्लिक यूनिट था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शदीद एतराज किया है। 2 दिन पहले टाइम्स नाउ के समिट के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोअर जुडिशरी के जज के ऊपर बहुत भद्दे आरोप लगाते हुए कहा कि वो सेटिंग करके मुकदमों का फैसला देते हैं। अभी 1 ही महीना हुआ है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी की 3 जजों की बेंच ने इसी तरीके के एक मामले में सो मोटो स्वतः संज्ञान लेते हुए NCERT और केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाई थी। मामला था NCERT के अंदर 8वीं कक्षा के अंदर एक चैप्टर डाला गया रोल ऑफ जुडिशरी और उसके अंदर एक सेक्शन डाला गया करप्शन इन जुडिशरी, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए NCERT के डायरेक्टर और केंद्र सरकार के सेक्रेटरी को नोटिस देके बुलाया और कोर्ट की जो बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशंस थी उसमें से कुछ चीजें बता सकता हूं। कोर्ट ने कहा कि एक वेल कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है जुडिशरी के खिलाफ, डीप रूटेड वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी को मलाइन करने के लिए। कोर्ट ने कहा ये एक तरीके से ऐसा है जैसे आप यू फायर अ गन शॉट एंड जुडिशरी इज ब्लीडिंग, आप जुडिशरी के ऊपर बंदूक चलाएं और जुडिशरी को लहूलुहान कर दें। श्रीनगर में पहलगाम दहशतगर्द हमले की पहली बरसी के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस सिलसिले में लाल चौक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अचानक चेकिंग और तलाशी मुहिम चलाई गई। हुक्काम के मुताबिक फोर्सेस ने इलाके में आने जाने वाले अफराद की तलाशी ली और गाड़ियों की सख्त जांच पड़ताल की ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि बरसी के मौके पर किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया और हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को होने वाले दहशतगर्द हमले में जान की बाजी हारने वाले आदिल हुसैन शाह के अहले खाना को नया घर फराहम कर दिया गया जो महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की जानिब से तामीर कराया गया था। हुकाम के मुताबिक हमले के बाद इलाके के दौरे के दौरान एकनाथ शिंदे ने मुतासरा खानदान की मदद का वादा किया था जिसे अब पूरा कर दिया गया। हमले की पहली बरसी के मौके पर महाराष्ट्र के वजीर संजय शरसात ने शिंदे की नुमाइंदगी करते हुए खानदान को नए घर की चाबियां हवाले की, जबकि नायब वज़ीर आला वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मौके पर मौजूद रहे। रियासती वजीर संजय शरसात ने कहा कि यह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि मुल्क के लिए एक पैगाम है क्योंकि आदिल हुसैन शाह ने सयाहों की जान बचाने की कोशिश में अपनी जान कुर्बान की है। देखिए, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब ने जब ये हादसा हुआ था उस वक्त यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि हम उनकी सब मदद करेंगे। आज वो दिन है, उस फैमिली को एक मकान हमारे और सम दे रहे। ये सिर्फ मकान नहीं दे रहे, तो ये एक पैगाम देश भर के लोगों के लिए दे रहे। आप ये जो आदमी ये शहीद हुआ है, देश के लिए शहीद हुआ है, कुछ लोगों के लिए शहीद हुआ है, उसने कुर्बानी दी है। इसलिए हमने ये सब देशवासियों को हम आह्वान करना चाहते हैं कि अपना भाईचारा बना रहे, अपने सब मिलके रहे। यहाँ के लोगों के पर जो मुसीबत आ रही वो अपनी मुसीबत है। गुजरात के दाहोद जिले में एक शादी की तकरीब के दौरान मुबैना फूड पॉइजनिंग का बड़ा वाकया सामने आया है जिसमें 200 से ज्यादा अफराद की तबीयत खराब हो गई जबकि तकरीबन 60 अफराद को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। इतलात के मुताबिक पीर की रात तकरीब में तकरीबन 400 मेहमानों ने खाना खाया जिसमें आम का जूस भी शामिल था। रात तकरीबन 11 बजे के बाद मुतअद्दिद अफराद को क़े मतली और दीगर अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई। मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर करीबी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और निजी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। हुक्काम के मुताबिक तमाम मुतासरा अफराद की हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। वाक़े के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गुजरात के हुक्काम से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के बालोतरा इलाके में नौतामीर शुदा रिफाइनरी में आग लगने के वाकये की तहकीकात के लिए 4
रुकनी खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है, जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस वाक़े के माली या ऑपरेशनल असरात को मामूली करार दिया है। HPCL के मुताबिक 20 अप्रैल को रिफाइनरी के खाम तेल डिस्टिलेशन यूनिट में आग लगी थी। इब्तदाई जांच में ये बात सामने आई है कि हीट एक्सचेंजर सर्किट में किसी वाल्व या फ्लेंज से हाइड्रोकार्बन के रिसाव के बाइस यह हादसा पेश आया। हुक्काम के मुताबिक आग सिर्फ हीट एक्सचेंजर तक महदूद रही और मौके पर मौजूद इमरजेंसी टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। तो दूसरी जानिब वजारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए MRPL के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर M वेंकटेश की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी। आपने HRRL के बारे में पूछा, जो वहाँ कल एक दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि मंत्रालय ने ऑलरेडी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की है और टीम ऑलरेडी बाड़मेर पहुँच चुकी है एंड दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट। रिपोर्ट आने के बाद ही हम आपको ये बता पाएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिपेयर and other details as have been requested by. केरला के जिले त्रिशूर में मशहूर त्रिशूरपुरम त्यौहार की तैयारी के दौरान मंडा थिकोड इलाके में वाक़ई एक आतिशबाजी फैक्ट्री में खौफनाक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 13 से ज्यादा अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब फैक्ट्री में त्यौहार के लिए आतिशबाजी का सामान तैयार किया जा रहा था। जोरदार धमाके के बाद फैक्ट्री में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे यूनिट को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया और मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर रेस्क्यू इदारों को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, जहां बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है। मंगल को मुसलसिल तीसरे कारोबारी दिन भी भारतीय इक्विटी मार्केट्स में मजबूत इजाफा देखा गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के मुताबिक 30 हिस्स पर मुश्तमिल BSE सेंसेक्स 753 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 79,273 की सतह पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 211 पॉइंट्स बढ़कर 24,576 पर बंद हुआ। मार्केट में ये तेजी खाम तेल की कीमतों में कमी और ईरान व अमेरिका के दरमियान मुमकिना अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीदों के बाइस देखने में आई। The Indian stock markets today reacted favorably to some kind of possible truce, or shall I say reacted positively to the possibilities in West Asia for the war to end. Well, I would say that's more of optimism. We should also not forget that Tuesday is normally the Nifty closing, the Nifty expiry, which also leads to some short covering. So Nifty closing up by more than 200, well, Sensex by more than 750, and the surprise factor was banking and financial, where a renewed buying was noticed, and it closed up by almost close to 800 points. Well, the possibilities of talk, no possibilities of talk, war ending, war not ending, that's been the story of the market over all these days. But somehow the market has, in the recent days, defied those sentiments. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर के उस फैसले पर कड़ी तनकीद की है जिसके तहत वाशिंगटन में बरतानवी सफ़ीर का तकर्रुर किया गया था। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि स्टार्मर ने अमेरिका के लिए सफ़ीर के इंतखाब में गलत फैसला किया और इसे एक बहुत ख़राब इंतखाब करार दिया। इन्होंने मजीद कहा कि अभी भी वक्त है कि इस फैसले को दुरुस्त किया जाए। ये तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब बरतानिया की जानिब से पीटर मैंडेलसन को वाशिंगटन में बतौर सफ़ीर तकर्रुरी पर कई सवालात उठाए गए। ज़राए के मुताबिक तकर्रुरी से कबल मुकम्मल जाँच पड़ताल न होने और कुछ हसास रवाबित की इतलात ने सियासी हलकों में तशवीश पैदा कर दी है। तजियाकारों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान न सिर्फ इस तनाज़े को मजीद हवा दे सकता है बल्कि बरतानिया और अमेरिका के सिफारती ताल्लुकात पर भी असरअंदाज हो सकता है। जापानी वजीर आजम सानाए ताकाइची की काबीना ने दूसरी जंगे अजीम के बाद जापान के अमन पसंद आइन में एक बड़ी तब्दीली करते हुए जंगी तैयारों समेत मौलिक हथियारों की बरामद पर पाबंदी हटा दी है, जिसके बाद जापान के लिए जंगी हथियारों की फरोख्त की राह में मौजूद आखिरी रुकावट भी दूर हो गई है। अकाइची ने यह वाजे नहीं किया कि जापान अब कौन से हथियार फरोख्त करेगा, ताहम रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें लड़ाका तैयारे, मिसाइल और जंगी जहाज शामिल होंगे जिन्हें जापान ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाने पर रजामंदी जाहिर की है और यह इक़दाम एक
ऐसे वक्त में सामने आया है जब जापान खित्ते में बढ़ते हुए सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अपनी दिफाई सलाहियतों में तेजी से इजाफा कर रहा है और अपने असलहा साज शोबे को मजबूत बनाने के साथ साथ दिफाई शराकतदारों के साथ ताउन बढ़ाना चाहता है। मैक्सिको के तारीखी अहराम में एक मुसल्लह शख्स ने सयाहों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक कैनेडियन शहरी हलाक जबकि कम से कम 13 अफराद जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक यह वाक़या मैक्सिको के दारुल हुकूमत के शुमाल में वाक़ कदीम आसार कदीमा के मुकाम तेओती हवाकार में पेश आया, जहां एक शख्स अहराम की चोटी पर खड़ा होकर सयाहों पर फायरिंग करने लगा। बादज़ा हमलावर ने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। जख्मियों में 6 अमरीकी, 3 कोलंबियन, 1 रूसी, 2 ब्राज़ीलियन और 1 कैनेडियन शहरी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर संगीन रुख इख्तियार कर गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी के खत्म होने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान सख्त बयानात और धमकियों का तबादला तेजी से जारी है। पेश इस सिलसिले में ये खास रिपोर्ट आप देखिए और हमें दें इजाजत। आदाब। और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां एक नाजुक जंगबंदी अपने इख्तिताम के करीब है और दोनों ममालिक की जानिब से सख्त बयानात और धमकियों का तबादला जारी है। 14 रोज़ा जंगबंदी बुध के रोज़ ख़त्म होने वाली है और इससे पहले ट्रंप ने अपने टेलीफोन इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया पैगामात में कभी उम्मीद जाहिर की कि जल्द मुआहदा हो सकता है, तो कभी खबरदार किया कि अगर जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने से पहले कोई डील ना हुई तो बड़ी तादाद में बमबारी शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने इशारा दिया कि वो अपना डेलीगेशन नायब सदर जेडी वांस की क़ियादत में इस्लामाबाद रवाना कर सकते हैं ताकि मुज़ाकरात का दूसरा दौर किया जा सके। ताहम ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक ट्रंप अपने मुतालबात में नरमी नहीं लाते वो मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा। इसके बावजूद ट्रंप का कहना है कि ईरान के उनकी शराइत तस्लीम करने तक उन्हें जंग ख़त्म करने के लिए किसी दबाव का सामना नहीं। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, मुझे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, अगरचे सब कुछ निस्बतन जल्द हो जाएगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल उस वक्त मज़ीद बिगड़ गई जब अमेरिकन अफवाज ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब एक ईरानी जहाज़ को कब्ज़े में ले लिया, जिसे ईरान ने क़ज़ाक़ी करार देते हुए सख्त रद्द अमल दिया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। ईरानी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि वो दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेगी और अगर ज़रूरी हुआ तो मैदान में नए इक़दामात किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिकन सदर ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए ख़बरदार किया है कि अगर जंग बंदी ख़त्म हुई तो बमबारी दोबारा शुरू हो सकती है, जिससे खित्ते में बड़े तसादुम का ख़तरा बढ़ गया है। ईरान का कहना है कि धमकियों के साए में बातचीत के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जबकि अमेरिका अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखने का दावा कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर इस नाजुक जंगबंदी में एक्सटेंशन ना हो सका तो ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता में एक नई जंग छिड़ जाएगी, बल्कि आलमी सतह पर तेल की सप्लाई और मईशत भी शदीद मुतासर हो सकती है। फिलहाल दुनिया की नज़रें इस बात पर मरकूज है कि क्या आखिरी लम्हात में कोई सिफारती पेशरफ्त हो पाती है या खित्ता एक बार फिर संगीन सूरत हाल का सामना करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।